हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर चली हुई है और 6 वीडियोस आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोस वहां पे आपको मिल जाएंगे। आज का हमारा ये 7वां वीडियो है हिंदी का। इसके अंदर भी हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको पढ़ना है और बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा गुरु, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है कृपया और चौथा है मिष्ठान। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी मिष्ठान भी गलत है, कृपया भी गलत है और गुरु भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द अब आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आदृत, त्रिकोण, उऋण या दृश्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, उऋण। उऋण जो है वो यहाँ पे गलत लिखा गया है, बाकी आदृत, त्रिकोण और दृश्य बिल्कुल सही लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला है हमारा, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। दूसरा है, सभी सदस्य अपनी राय दें। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और चौथा है, वह 20 दिन तक भूखा रहा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी रहेगा, वह 20 दिन तक भूखा रहा। ये जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, बाकी सारे वाक्यों में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ये भी शुद्ध वाक्य वाला है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग में जो जनरल हिंदी पूछी जाएगी उसके अंतर्गत ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे, वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, वे घोड़े में सवार था, अनेक बार देख चुका हूं, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अनेक बार देख चुका हूं। ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, बाकी ये तीनों वाक्यों में कोई ना कोई त्रुटि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, निराशा की किरणें छाई हुई हैं, मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा, श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, उसने मोती का एक हार खरीदा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा अशुद्ध वाक्य रहेगा फर्स्ट वाला, निराशा की किरणें छाई हुई है। ये हमारा अशुद्ध है। ठीक है, मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा, ये सही है। श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, ये भी सही है। उसने मोती का एक हार खरीदा, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है हमारे, पद के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, वीरता मनुष्य का गुण है, वह स्त्री अपराधी है, वह नगर दर्शनीय है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, वह स्त्री अपराधी है। ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी सभी जो वाक्य हैं वो हमारे सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। वर्ण, त्योहार, परीक्षा, सम्राट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्ण। ठीक है, बाकी त्योहार, सम्राट और परीक्षा तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है। नश्वर, क्षम्य, क्षणभंगुर या क्षणातीत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षणभंगुर। क्षण भर में नष्ट होने वाले को कहते हैं क्षणभंगुर। अगला प्रश्न है, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है हमारे, दृष्टि दोष होना, बुरी नजर से देखना, भेदभाव करना, सबको समान मानना। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, सबको समान मानना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है सबको समान मानना। अगला प्रश्न है हमारा, बगुला भगत होना मुहावरे का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन है, चापलूस व्यक्ति, स्वार्थ सिद्ध करना, पाखंडी होना या
ध्यानस्थ व्यक्ति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी रहेगा, पाखंडी होना। बगुला भगत होना मुहावरे का अर्थ है पाखंडी होना। अगला प्रश्न है, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मूर्ख व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति या फिर मूर्ख धनवान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी रहेगा, मूर्ख धनवान। ठीक है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। जहां देखी तवा परात डैश डैश। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए और आपको इसमें से बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, इस लोकोक्ति को जो पूरा करेगा। तो ऑप्शन ए है हमारा, वहीं गुजारी सारी रात, वहीं पकाया दाल भात। ऑप्शन सी, वहीं जमा की सारी बारात। ऑप्शन डी, जीवन लागी सारी बारात। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, वहीं गुजारी सारी रात। जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। अगला प्रश्न है हमारा, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है शिक्षा देना, बुरी राय देना, किताब देना या लकड़ी से पढ़ाना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी रहेगा, बुरी राय देना। ठीक है, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी राय देना। अगला प्रश्न है हमारा, कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, कठिन परिश्रम करना, शक्ति का प्रदर्शन करना, हानि पहुंचाने का यत्न करना, संकट मोल लेना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है हमारे, मथुरा लोक प्रसिद्ध नगरी है, उत्तम वस्तु है, सबसे निराला, मथुरा का धार्मिक महत्व। अब आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी रहेगा, सबसे निराला। ठीक है, 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा सबसे निराला। अगला प्रश्न है हमारा, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है, गुण दोष का मिलान, आधा काम करना, मौज मस्ती का जीवन, अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अनमेल या फिर बेमेल वस्तुओं का मिश्रण। अगला प्रश्न हमारा, द्वंद्व समास के पदों के बीच प्राय इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हुए हैं और आपको इसमें से बताना है कि द्वंद्व समास के पद के बीच किस विराम चिन्ह का यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वाला जो सिंबल होता है दोस्तों, योजक चिन्ह, ये जो लगता है ये द्वंद्व समास के पद के बीच में प्राय यूज होता है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आध्यात्मिक, स्वादिष्ट, जटायु या कलयुग। और आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वादिष्ट जो है यहाँ पे अशुद्ध लिखा गया है। बाकी आपका जटायु भी बिल्कुल सही लिखा गया है, कलयुग भी सही लिखा गया है और आध्यात्मिक भी सही लिखा गया है। यहाँ पे एक डंडा नहीं लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे हमारा जो आध्यात्मिक है वो इस तरीके से लिखा जाता है, आध्यात्मिक, आदत और इस पे छोटी की मात्रा, आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये भी सही है। स्वादिष्ट जो है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा गया है, तो यही हमारा बी वाला आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, शीघ्र विवाह होना, मंगनी के बाद विवाह न हो पाना, मंगनी और विवाह एक साथ होना, तत्काल कार्य होना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, तत्काल कार्य होना। चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा तत्काल कार्य होना। अगला प्रश्न है, ऊधो का लेना न माधो का देना इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने, लेन देन न करना, किसी से कोई मतलब न रखना, कंजूस व्यक्ति, किसी से उधार न लेना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, किसी से कोई मतलब ना रखना। ठीक है, ऊधो का लेना ना माधो का देना इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा किसी से कोई मतलब ना रखना। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अवध, कटु, ऊन या कर्म। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊन। ऊन हमारा तद्भव है। बाकी जो अवध है, कटु है और कर्म है, ये सारे हमारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। ठीक है,
और ऊन हमारा तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर ये टेस्ट सीरीज हिंदी की आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहिए चैनल पे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।